इनकी मोहब्बत की जो सी दास्तां है वो एक कूड़े वाले से शुरू हुई। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप मेरे से बात कर दे, अदरवाइज आप ब्लॉक कर दे या ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा नहीं मुझे भी आप पसंद है। एक मुलाकात ज़रूरी है, ज़रूरी जीने के लिए। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। आज मेरे साथ एक ऐसा हंसता खेलता मुस्कुराता मोहब्बत से भरा जोड़ा मौजूद है। जनाब आला का नाम है रहबर अली और इनकी जो सी प्यारी नखरीली मिसेस का नाम है हिजाब। आखिर इनकी मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई? लोगों की मोहब्बत की दास्तान नाजरीन चलते चलते टकरा जाते हैं, कभी हवा में दुपट्टा फंस जाता है तो रांझे की तरह जाकर वो लैला का दुपट्टा जो है वो साइड पर करते हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत की जो सी दास्तां है वो एक कूड़े वाले से शुरू हुई। इनके मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाला एक शख्स आता था तो उसकी वजह से वो कहते हैं ना कि मोहब्बत करन वालियां दे विच कोई ना कोई ऐसा विचोला हुंदा जेरी मोहब्बत नू मिलान वास्ते कम आंदे। इनकी मोहब्बत का जो एक अनोखा किरदार है इन दोनों को मिलाने के लिए, वो इनके मोहल्ले का कूड़े वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ इनकी ज़िंदगी में कि एक कूड़े वाले से इनकी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी रहबर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर माशाल्लाह, क्या बात है, क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, एक सिंगिंग कर रहे हैं और उसके अलावा जो रिटेन के काम कर। जी शादी कर ली? इन्नी काली सी ब्याह दी? भाई इतना प्यारा जोड़ा शक्ल इसके दोबारा शायद मिले ना मिले, तो मौके पे चौका मार दिया। नहीं, लोगों की मोहब्बत का जो आगाज़ होता है वो कोई रिश्तेदार होते हैं या फिर कोई रिश्ते करवाने वाले होते हैं या दोस्त अहबाब होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत को मिलवाने वाला और मोहब्बत के आगाज़ में एक अहम किरदार मोहल्ले के कूड़े वाले का था। क्या स्टोरी है? बस वो अल्लाह पाक ने बना ज़्यादा वसीला। अल्लाह ने सारा कुछ बनाया होंदा है बोस, मेहनत बंदे दी होंदी है ना। हाँ जी 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 बिल्कुल। मतलब कैसे वो कूड़े वाला, क्या सीन था? वो कूड़े वाला कौन था? मोहल्ले का था? क्या सीन था वो मोहल्ले के ना, वो सब गली के जितने भी घर थे ना उनके वो कूड़े उठाता था। एक दफ़ा मैंने देखा कूड़े वाले को, ये इतनी प्यारी लड़की कूड़ा दे रही है। मतलब एक गली में रहते थे आप लोग कि कैसे? एक गली में रहते थे लेकिन कभी देखा नहीं था, यानी वैसे बंदा ससरी तौर पे देखता ना, गुजर गया वैसे। सुबह सुबह एक ते वाल वाले आए होंदे ने ते एक कूड़े वाला आया होंदे। ऐसे ही तो वो घर वालों से मैं जंग लड़ मेरी होती थी रोज। मैंने कहा मैं कूड़ा देना से तानू तुसी मैनू पैदा किया वे। मैं कहा मेरे दिन आ गए ने कि तुसी मैनू सुते हुए जगा के कहंदे उत्ते कूड़ा दे क्या। मैं बड़ा परेशान। जब मैंने इनको देखा ना ये भी कूड़ा दे रही है, मैंने कहा वाह खुदाया, ये मेरी मोटिवेशन थी उस टाइम पे कि अगर ये कूड़ा दे सकता तो मुझे क्या है। फिर घर से मैं नुकरों से कूड़ा जमा कर के उसके लिए रखता था कि कल वो जनाब आएंगे मैं उनको कूड़ा दूंगा। रहबर साहब, आपकी मोहब्बत की जो दास्तान है वो बड़ी जालिमाना तरीके से शुरू होती है। इनकी मिसेज से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहिबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। वो वाहिद एक ऐसा दिन था जब आप घर का कूड़ा देने के लिए बाहर आई थी या फिर उससे पहले भी आप कूड़ा देने के लिए बाहर आती जाती रहती थी? नहीं मतलब डेली मेरी रूटीन तो नहीं थी कि उसको कूड़ा पकड़ाना, लेकिन मतलब जैसे घर में सबके लगे होते हैं, कूड़े वाला आया बेल दी तो आपने जाके खोलना होता है दरवाज़ा। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये मेरी रूटीन ही थी कि मतलब मुझे जाके दरवाज़ा खोलना है और उसको जो है ना कचरा वगैरह जो भी है वो देना होता है। तो मैं उस दिन दे रही थी कचरा गली में, तो वो कूड़े वाला जो है वो कूड़ा लेके जा रहा था। तो इन्होंने देखा था मुझे, और इन्होंने देखा तो मुझे तो नहीं था पता, क्योंकि इन्होंने मुझे देखा, इनको मैं पसंद आ गई। उसके बाद फिर सिलसिला यूँ बना कि मतलब उस टाइम को शायद इन्होंने इनको था आइडिया किस टाइम पे ये कूड़ा वगैरह आता है और ये गली मतलब अपने टाइम नोट कर लिया कूड़े वाले दा, नंबर भी ले लिया होना है इन्होंने। फिर उसके बाद इस तरह पसंद आ गए, मुझे भी पसंद आ गए
क्योंकि मैंने इनको 1-2 दफ़ा देखा था अपनी गली में ही ना, तो लेकिन कोई ऐसा पहचान नहीं थी मुझे, मतलब कि ये कहाँ पे रहते हैं, कौन है, क्या चक्कर है, बस मैंने इनको बाय फेस पसंद किया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला चल गया कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर दिया। और जब हमारा रिलेशन उस टाइम पे, आज से तकरीबन 9 साल पहले, इस तरह का जिस तरह फास्ट ज़माना है, तब ऐसे नहीं था होता। मतलब फ़ोन पे एक सडन आप किसी को नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, बातें तो ऑनलाइन कूड़ा आ गया ना। अब तो ऑनलाइन कूड़ा आ गया है। तो कूड़े वालों के वो पेजेस बने होते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो वो अपने किताब में सुपरस्टार बने हुए, उनको क्या ज़रूरत है। हिजाब साहब मुझे ये बताइएगा, चले आपने इनको देखा, ये इन्होंने आपको देखा, वो कुछ दिन ऑब्वियसली सिलसिला चला होगा, वो आंखों से पता चल गया होगा कि यार चलो, एक अल्लाह ताला ने ना एक औरत को, एक लड़की को सेंस ना लड़कों से ज़्यादा दिया है कि वो पहचान जाती है कि अगला बंदा मुझे देख रहा है, कौन देख रहा है और किस सेंस से देख रहा है। आपको तो वो आइडिया हो गया, लेकिन कॉन्टेक्ट कैसे हुआ था? कॉन्टैक्ट इस तरह हुआ था, उसी कूड़े वाले ने मतलब कि ना मुझसे जो कचरा की फीस होती है वो नहीं था लेता वो। एक फीस थी, ऑनलाइन फीस थी कि जैस कैश करती थी उसको? नहीं, तब जैस कैश वगैरह नहीं था, बाय हैंड कैश था। तो तकरीबन 300-400 था मेरे ख्याल में, मुझे अब याद नहीं है। तो वो फ़ीस जो है ना, वो माफ़ी थी फ़ीस की। मेरी मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये क्यों पैसे नहीं लेता ना। तो अचानक से एक दिन मुझे उसी कचरे वाले के हाथ तकरीबन 2-3 महीने बाद ना एक लेटर आया। तो वो कह रहा है कि बाजी आपको ना एक भाई हैं, उन्होंने भेजा। मैंने कहा किसने? तो कहता वो उधर खड़े हैं कॉर्नर पे ना, गली के एंड पे। तो मैंने नहीं था देखा, मुझे नहीं था पता कौन है, क्या किसने भेज दिया है। तो मैंने वो जब लेटर खोला तो मुझे पता चल गया, इन्होंने ऊपर नंबर लिखा, अपना नाम वगैरह लिखा। तो जब मैंने बिल्कुल आगे कॉर्नर में, मतलब घर से बाहर, दरवाजे से बाहर देखा, तो ये बिल्कुल एंड पे खड़े हुए थे। उन्होंने इशारा किया कि ये ना मैंने भेजा। तो फिर हमारी बात इस तरह शुरू होगी, और फ़ोन पे मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब लंबी लंबी बातें नहीं थी होती, लेकिन शॉर्ट बातों में मतलब हमारा इस तरह का प्यार था, मतलब कि जैसे एक 90s के ज़माने का समझ लिया। लेकिन स्टार्टअप ऑब्वियसली इनिशियल स्टार्ट होता है ना, आपने मैसेज किया होगा, फिर आपने पूछा होगा कि आप पहले तू देते थे। हाँ, मैसेज वगैरह किया था, बातें होती थी, लेकिन इस तरह इनिशियल स्टार्ट मतलब कि सबसे पहले बात शुरू कहाँ से की आपने? बात शुरू यहाँ से हुई थी कि मतलब कॉल मैंने जब डायल किया इनका नंबर, तो हमारी सलाम दुआ, इन्होंने बोला कि मुझे आप पसंद है। तो मैंने भी मतलब इजहार किया, थोड़ा बहुत इजहार किया कि हाँ जी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप मेरे से बात कर दे, अदरवाइज आप ब्लॉक कर दे या ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भी आप पसंद है। तो मैंने कहा वो जो कूड़े वाला आपसे पैसे नहीं था लेता 2 माह से, वो मैंने इन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, अगर आपने वैसे ही करना तो कर ले, ये क्या बात है कि आप उसको फीस दे रहे हैं मेरे हिस्से की। जब मैं कूड़ा, मेरे घर का कूड़ा वो उठाता है तो फीस भी मेरा देना मतलब। उसके कितने टाइम के बाद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि यार अब हमारी दोस्ती हो गई है? ऑब्वियसली एक टाइम तो लगता है ना थोड़ा। तकरीबन इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं था लगा। हमारा ये था कि वो कहते हैं ना, पहली नज़र में प्यार हो गया। तो वो इतना टाइम नहीं था, टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं था कि मतलब हम बड़ी दफ़ा बात कर रहे हैं, रोज़ बातें कर रहे हैं, फिर जाके हमारी केमिस्ट्री मैच हुई है। नहीं, हम मतलब 1-1.5 महीने में हमारा इस तरह का हो गया था कि हमारा बहुत ज़्यादा सीन जो है ना वो काफ़ी संगीन किस्म का हो गया था, संगीन। सबसे पहले मोहब्बत का इजहार किसने किया? मैंने किया था। मुंह से लगता भी है। क्यों दाढ़ी भी है लग रहा है? मतलब कि कैसे उनको मैसेज पे या फिर मुलाकात करके कहा था कि या मैसेज कॉल करके कहा था इनको? नहीं, मैंने ना साफ बात की थी। पहले गंदी बात नहीं, मैंने साफ बात की थी। मैंने कहा नहीं भाई, वो देखें वो मुझे पसंद है, तो हाँ, तो मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, और मैं सच में ऐसा है। लड़कों के डायलॉग हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बताती हूँ आपको, ये मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ, क्योंकि इंसान खुद अपने मुंह से कहता है ना, लोग अक्सर यकीन नहीं करते। लेकिन ये वाकई में इस तरह के नहीं थे। मतलब लड़के होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो आपको बटरिंग करते हैं, फिर आप लड़कियों को फंसाने के लिए बड़ी पापड़ बेलते हैं। इनमें ये बात नहीं थी। लड़का तो फिर भी किसी न किसी हद तक घर वालों को मजाक में कह देता है कि जी मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नो लव ली है, लेकिन लड़की को थोड़ा सा एक वो होता है ना, एक वो प्राइवेसी भी आप समझ सकती हैं, एक शाइनेस भी है, एक सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर। तो आपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि आम हुई? घर वालों को सडनली जब पता चला हमारे अफेयर का ना, तो उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मतलब सख्त किस्म का था, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छा, उनको अफेयर से मसला था कि इनको देखकर मसला था? नहीं नहीं, उनको सिर्फ लव के नाम पे जो है ना वो मसला था, जो कि हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली घर वालों को होता है, और कोई मसला नहीं था। और वो ये कहते थे कि मतलब कि मेरी मतलब पसंद के ख़िलाफ़ नहीं थे वो, लेकिन वो कहते कि ये तरीका कार नहीं थे। सबसे पहले लाइफ में आपने इनको कौन सा गाना सुनाया था या डेडिकेट किया था इनका मुंह देख? नहीं, मैंने नहीं था सुनाया, इन्होंने मुझे सुनाया था। आपने कौन?
बन के तू रहबर मुझको मिला है, तू मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। एक मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। हाँ मुलाकात जरूरी है, जरूरी जीने के लिए। ये आपने सुनाया उनको गाना। आपने इनको कौन सा गाना सुनाया जिंदगी में पहली दफा? लपे आती है दुआ। नहीं, ये वाला नहीं सुनाया, ये तो स्कूल में सुनाया था। आप कुछ सुनाए गाना, चाहे इसके बगैर भी सुना दे, कोई इनको डेडिकेट जो आपने पहली दफा गाना इनको सुनाया था। गाना गाला नहीं, गाना। हाँ, बातें ये कभी ना। वाह जी वाह, बोतल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। सर ये बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा प्यारा गाया, आप दोनों के कोलैब भी बहुत अच्छा है। एक पब्लिक मैसेज मैं अपने इंटरव्यू से अपने नाज़रीन को, देखने वालों को लाजमी देना चाहूँगा कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है या फिर किसी लड़की को लड़का पसंद आता है, तो रिलेशनशिप बनाने से बेहतर है कि आप इसको हलाल रिलेशन में कन्वर्ट करें, आप निकाह करें। ये चाहते तो इसको रिलेशनशिप में रख सकते थे, जैसे इनके घर वाले नहीं मान रहे थे, उनके घर वाले नहीं मान रहे थे। ये चाहते 2 4 5 साल जितना भी टाइम पास कर सकते थे, लेकिन इन्होंने हलाल तरीका अपने रिलेशन को दिया, निकाह में आए और निकाह किया। अल्लाह ताला ने रहमतों से और रहमतों से भी नवाजा, माशाल्लाह बेटी दी, बेटा दिया, औलाद की रहमतों से, नेमतों से नवाजा, और आज ये हंसी खुशी और मैं कहूँ कि कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपनी ज़िंदगी अगर आप कामयाब शादीशुदा करना चाहते हैं तो एक दूसरे को लाजमी समझे। एक जाते जाते एक आखिरी गाना इन दोनों से सुनेंगे, तो इस प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनेंगे, और एक हल्का फुल्का सा पैगाम पूरे वाले के लिए तो बनता है भजन पूरे वाले के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? कोड़ियाला ये है कि आई मिस यू, तुम पेशावर में रहो या अफगानिस्तान में, क्योंकि वो खान साहब थे। उसके बाद कभी मुलाकात हुई, कभी देखा उसको? नहीं यार, मैं मिस तो बड़ा करता हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। तो आपको मतलब कभी याद आती हो गोरे वाले? नहीं, वो मतलब जिस मेरे अब्बू का घर भी अभी उधर स्टिल उधर ही है, तो वो आता होगा उधर। कभी इत्तेफाक नहीं बना उसको देखने का, लेकिन याद तो आती है। नहीं वो चला गया मैं था, वो पेशावर का था या अफगानिस्तान का था। तो जैसे बंदा किसी कंट्री में आता है ना कुछ टाइम के लिए, वो चला गया था, वो चला गया। बेहतरीन हो गया जी। कोई दोनों मिलकर मियाँ बीवी कोई हल्का फुल्का सा कोई गाना सुनाते ताकि हमारे व्यूवर्स जाते जाते आप दोनों की प्यारी सुरीली आवाज़ सुन लें। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े हैं तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं।